हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे बताया था कि पासपोर्ट की लॉगिन आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट का आवेदन कैसे अप्लाई करते हैं। जो पासपोर्ट जैसे हमारे पास लॉगिन आईडी मिल गई है, हम इसको लॉगिन करके पासपोर्ट का फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं। पासपोर्ट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, वहाँ हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि पासपोर्ट का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करें। दोस्तों, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम लिखेंगे पासपोर्ट सेवा। लिखने के बाद आप इंटर प्रेस करिएगा तो ये देखिए पासपोर्ट सेवा की यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं, पासपोर्ट की लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं। तो जब वो आईडी और पासवर्ड हमें मिल गया है तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो वहाँ से वो लॉगिन आईडी मिली थी उसको यहाँ हम फिल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ अपना पासवर्ड इसमें फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद देखिए यहाँ आता है सर्विसेज होम। ये होम है, होम के बाद सर्विसेज। सर्विस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे पहला आता है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइश्यू ऑफ दी पासपोर्ट। अगर आपको पासपोर्ट का रिन्यूअल करना है या नया फॉर्म भरना है तो यहीं आप क्लिक करेंगे इस पे। और पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म पीसीसी आपको भरना है तो इस पर। ठीक है दोस्तों, तो हमें पासपोर्ट भरना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी हम नया पासपोर्ट भर रहे हैं, इसीलिए इसको स्किप फॉर नाउ करेंगे। नाउ करने के बाद यहाँ लखनऊ हमारा पहले से रीजनल ऑफिस सिलेक्ट है। इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल और 36 पेज। अगर आप तत्काल और 60 पेज का पे क्लिक करते हैं तो आपको फीस एक्स्ट्रा लेनी होगी। ठीक दोस्तों, तो हमारा हमारा जो है ये नॉर्मल है और 36 पेज का है। तो सेव और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखिए फॉर्म खुल कर आ गया। दोस्तों, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं फॉर्म को पहले फिल कर लेता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि फॉर्म को कैसे भरते हैं। मैं पहले फॉर्म को फिल करके आपको बताता हूँ ताकि टाइम जो है ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आपको समझ में भी आए। हमने देखिए यहाँ पर डिटेल सारी फिल कर ली है ताकि आपको जल्दी जल्दी बता दें, टाइम भी वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको अच्छे से समझा भी सकें। देखिए सबसे पहला नाम आता है गिवन नेम। गिवन नेम में आपको अपना जो पहला नाम है वो देना है। अगर आपके केस में जैसे सत्यम है, सत्यम चौहान है, तो आप सत्यम को पहले नाम में गिवन नाम में और चौहान को सरनेम में डाल सकते हैं। और जैसे सत्यम कुमार होता तब भी आप सत्यम को गिवन नेम में और सरनेम में कुमार डाल देते। अगर जिसके पास सरनेम नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ गिवन नाम में ही अपना नाम फिल कर देगा। फिल करने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर जेंडर का। जेंडर में आप अपना मेल चूज करेंगे। क्या आपने कभी अपना नाम को चेंज किया है? नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे देखकर उसको सही फिल करिएगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स में आप डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा। यहाँ आप किस जगह से आप अपना फॉर्म आप किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं वो अपना टाउन सिटी एरिया का नाम दीजिएगा। क्या आपकी शादी हुई है? अगर हुई है तो मैरिड, नहीं तो आप सिंगल करिएगा। सिंगल करने के बाद क्या आप भारत से हैं या आउट ऑफ इंडिया से हैं? तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया से तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद उसके बाद ऑप्शन आता है आपका स्टेट कौन सा है। हमारा स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, आपका स्टेट जो भी हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कोई हो, आप वहाँ चूज करिएगा। उसके बाद आप स्टेट चूज करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट खुल कर आएगी। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करिएगा। उसके बाद क्या आप इंडिया में जन्म से रह रहे हैं तो आप
बर्थ सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना पैन पैन कार्ड की डिटेल दीजिएगा। देने के बाद आप यहाँ पर पेरेंट्स से आपका कोई जिससे आपकी शादी हुई है वो सरकारी नौकरी में है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में नंबर आता है आपका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप अगर 10 नीचे पढ़े तो 7th और डालेंगे, और 8 और 9th में है तो आप ये वाला बिटवीन 8 और 9th चूज करेंगे। अगर 10th आप पास है तो 10th पास करेंगे, तो आपका जो पासपोर्ट बनकर आएगा वो SC/NR कैटेगरी का पासपोर्ट बनकर आएगा। इसीलिए आप 10th चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, क्या आपके पास कोई मतलब आपके शरीर पर कोई कटे का निशान है? अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो मार्क करेंगे। नो मार्क करेंगे, उसके बाद अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगला जो ऑप्शन आता है फादर की डिटेल का ऑप्शन आता है। आपके फादर का क्या नाम है, आपकी मदर का क्या नाम है, तो यहाँ आप अपने फादर का नाम देंगे, यहाँ अपनी मदर का नाम देंगे। क्या का कोई और गार्जियन है? अगर है तो आप यहाँ उसकी डिटेल फिल करेंगे, नहीं है तो सेव और नेक्स्ट करेंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आता है कि इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया का है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप अपना जहाँ का एड्रेस है वहाँ का फिल करेंगे। तो जैसे एड्रेस यहाँ आप विलेज डालिएगा, यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पिन कोड। पिन कोड फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपना स्टेट चूज करिएगा। चूज करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना पुलिस स्टेशन चूज करिएगा। चूज करने के बाद अपना यहाँ मोबाइल नंबर फिल करिएगा। एक मोबाइल नंबर फिल करिएगा, उसके बाद यहाँ पर अपना पर एक ईमेल आईडी डालेंगे। आप यहाँ पूछ रहा है एड्रेस आपका अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है। अगर अलग है तो आप दोनों यस करके उसको भी फिल करिएगा। अगर दोनों आपके पास परमानेंट कोई एड्रेस नहीं है तो नो करके आप नो करिएगा यहाँ। उसके बाद सेव और नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के आप सेव ऑप्शन आता है कि क्या आपने कभी पासपोर्ट, जैसे आपने पासपोर्ट बनवाया हो वो होल्ड हो गया हो, नहीं आया हो, आप तक नहीं पहुंचा हो, तो वही डिटेल ये मांग रहा है। तीनों तीनों में यही है। अगर आपके पास ऐसी डिटेल है तो आप यस करके उस डिटेल को फिल करेंगे, नहीं है तो तीनों पर आप नो नो क्लिक करके आप सेव और नेक्स्ट करे पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये आता है कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप सबको नो करके सेव और नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपका पासपोर्ट इसी इसी प्रोफार्मा की तरह पासपोर्ट आपका आएगा। ठीक है, यहाँ यहाँ आपका फोटो होगा, यहाँ आपकी सिग्नेचर होगी, और देखिए सारी डिटेल इसी तरह लिखी होगी पासपोर्ट पे। एक प्रोफार्मा दे दिया है। यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। जैसे इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, इलेक्शन आइडेंटिटी लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, पॉलिसी बॉन्ड इशू, लाइफ इंश्योरेंस भी लगा सकते हैं, और हाई स्कूल की अपनी मार्कशीट भी लगा सकते हैं, या कोई अदर सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम हाई स्कूल की मार्कशीट लगाते हैं, ट्रांसफर और स्कूल लिविंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद हम एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर आधार कार्ड अपना लेंगे। आधार कार्ड देने के बाद हम यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद यह आता है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन फुल। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर एक मरतबा प्रीव्यू करिएगा। प्रीव्यू करके अपनी डिटेल अच्छे से आप लोग मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद ताकि कोई गलती ना हो, अगर गलती होगी फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस पर थोड़ा बहुत परेशानी होगी, आपका पासपोर्ट होल्ड हो जाएगा, आप रिटर्न आएंगे
तो इसीलिए अपनी डिटेल को अच्छे से चेक करें। चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद हम यहाँ पर अपने डिटेल, हम यहाँ पर इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे हमें लेनी है बनारस की अपॉइंटमेंट, तो हम PSK वाराणसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए PSK वाराणसी में 10/11/2025 की अपॉइंटमेंट आ रही है। ये PSK वाराणसी में 10/11/2025 की डेट आ रही है। तो उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, मेक ए पेमेंट, अपना पेमेंट यहाँ पर पेमेंट इसकी देंगे। देने के बाद हम अपना अपॉइंटमेंट को बुक करते हैं। यहाँ पर हम पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के बाद हम यहाँ पर UPI चूज करेंगे। UPI चूज करने के बाद हम यहाँ पर QR कोड पर कंफर्म करेंगे। ये आ गया हमारा QR कोड, डायरेक्ट होगी पासपोर्ट सेवा पर और हमारा प्रिंट सबमिट होकर निकल कर आएगा। ये योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस है ना। आने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी ये साइट डायरेक्ट होगी पासपोर्ट सेवा पर। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है 10 सेकंड आपको वेट करना है। 10 सेकंड वेट करने के बाद आपको देखिए ये पावती हमारी जो है वो जनरेट हो गई है। पावती हमारी जनरेट हो गई तो हम यहाँ पर इसको सेव कर ले रहे हैं। लेकिन आप 11:30 और 45 सेकंड पर हमें पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना है। दोस्तों यही फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।